भजन संहिता 22 उसका 16वां वचन। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेर लिया है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेड़ते हैं। और मेरा पैर में क्या करते? छेड़ते हैं। आगे, मैं अपनी सब हड्डियां अपने सब हड्डियां को गिन सकता हूँ। वो मुझे देखते और निहारते हैं। वो मुझे देखते हैं और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ये सब किसके बारे में बताया हुआ वचन है? किसके बारे में? प्रभु यीशु के बारे में। यीशु के बारे में कहा हुआ भविष्यवाणी है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। उसमें 16वां वचन में लास्ट में लिखा है कि मेरे हाथों में और मेरे पैरों में क्या करते हैं? छेद करते हैं। आप समझ रहे हैं? उसके हाथों में और उसके पैरों में क्या क्या खिल्ला से मारा, खिल्ला से मार के क्या क्या छेद किया। परमेश्वर के बच्चे, आज मैं आपके बीच में यीशु के हाथ, यीशु के हाथ, उसी के बारे में मैं क्या करने वाला हूं? प्रचार करने वाला हूं। यीशु का हाथ। एक 6 पॉइंट मैं आपके बीच में बताता हूं। 6 पॉइंट। किसका हाथ? यीशु का हाथ। अच्छा, ध्यान से सुनिए। यीशु का हाथ, उसके बारे में 6 पॉइंट मैं आपके बीच में क्या करता हूं? बताता हूं। ले लीजिए। फर्स्ट लूका रची सुख समाचार के किताब, उसका 13वां अध्याय 13वां वचन। तब उसने उस पर हाथ रखा। तब उसने उस पर हाथ रखा। अच्छा, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट, यीशु अपने हाथ को हमारे ऊपर क्या करेगा? रखेगा। फर्स्ट, यीशु अपने हाथ को हमारे ऊपर क्या करेगा? रखेगा। उस वचन में, इसमें मैं 4 बातें कहता हूं, 4 बातें मैं इसमें बताता हूं, थोड़ा अच्छे ध्यान से सुनिए। यहां पर एक स्त्री थी जो कुबड़ी थी। जो कैसी थी? कुबड़ी थी। जब यीशु उसके ऊपर अपने हाथ को रखा, तुरंत वो कुबड़ी स्त्री सीधा खड़ी हो गई। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, कुबड़ी स्त्री के ऊपर जब यीशु अपने हाथ को रखा, तुरंत वो स्त्री क्या हो गया? सीधा खड़ी हो गई। मैं कहता हूं कि आज यहां पर भी बहुत से लोग कुबड़ी स्त्री के समान हैं। आपके ऊपर जब यीशु अपने हाथ को रखेगा, आप क्या हो जाएंगे? सीधा हो जाएंगे। सीधा हो जाएंगे। अभी यहां पर आप लोग सोच रहे हैं, पास्टर बोल रहे हैं कि यहां पर भी बहुत से लोग कुबड़ी है करके। हम तो सीधा है, इधर कौन कुबड़ी है? परमेश्वर के बच्चे, उसका मतलब है कुबड़ी स्त्री कहां देख रही थी? नीचे। जो लोग नीचे इस दुनिया को देख रहे हैं, इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, बस इस दुनिया के बातों में मन लगा रहे हैं, वे लोग भी आत्मिक रीति से कैसे हैं? कुबड़ी हैं। परमेश्वर के बच्चे, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन लोग सिर्फ दुनिया की बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। स्वर्गीय बातों को ध्यान देने के लिए, स्वर्गीय बातों के बारे में सोचने के लिए उनके पास क्या नहीं है? समय नहीं है। समझ में आ रहा है आपको और मुझे? किधर देखना है? कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन पढ़िए। 1 वचन है, 2 वचन पढ़िए। पढ़िए जल्दी। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर। अच्छा, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु
स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। उसके ऊपर के वचन में लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की क्या करो, खोज करो। स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। ये पृथ्वी पर की नहीं, ये पृथ्वी पर की नहीं। परमेश्वर के बच्चे, ये पृथ्वी के ऊपर हम क्या नहीं करना है, हमारा ध्यान, हमारा खोज पूरा किधर, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर, स्वर्गीय वस्तु, आत्मिक चीजों के ऊपर। आप समझ रहे हैं? ये सुअर को देखे है क्या? सुअर, सुअर किधर देखता है? नीचे। कभी ऊपर देखता है क्या? मरते समय पर जब उसको उसका ऑपरेशन करने के लिए लेकर जाते हैं, तब उसका दोनों पैर को बांध कर दो लोग क्या करते हैं, लकड़ी डाल के उसको क्या करते हैं, लकड़ी के अंदर घुसाड़ देते हैं। तब वो किधर देखता है? ऊपर। कुछ लोग ऐसे ही है। सिस्टर चर्च में आई है, प्रार्थना करने की टाइम ही नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं है। कभी टाइम मिलेगा पता है क्या? मरने का एक दिन पहले बिस्तर में पड़ा रहेगा। यीशु सुअर का जैसा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आपको और मुझे सुअर का जैसा एक जिंदगी नहीं जीना है। इस दुनिया में हम दुनिया के चीजों के ऊपर हम क्या नहीं करना, ध्यान नहीं देना। हमारा ध्यान पूरा किधर, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर, स्वर्गीय बातों के ऊपर हम क्या करना है, ध्यान देना है। जो ये पृथ्वी के चीजों के ऊपर ध्यान देते वो कौन है? कुबड़ी है। और भी मैं कहता हूं, शैतान को क्या है पता है क्या? आपको और मुझे क्या करना है, हमारा सिर नीचे करना। यह शैतान का काम है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं पता है क्या? परमेश्वर क्या चाहते हैं पता है क्या? पढ़िए लेवी व्यवस्था के किताब, उसका 26वां अध्याय 13वां वचन। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। हाँ, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है, जुए को तोड़ डाला है, और तुमको सीधा खड़ा करके, तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हाँ, कैसा चलाया है? सिर झुका के थे पहला। किधर? जब मिस्र देश में गुलामी में थे तब कैसे थे? सिर झुकाकर। एक गुलाम जो है वो कभी अपना सिर ऊपर नहीं कर सकता है, नीचे नीचे। आप समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर कहता है कि उस गुलामी के जुआ को मैं तोड़कर मैंने तुम्हारे सिर को क्या किया है? ऊंचा किया है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, यीशु आपके ऊपर और मेरे ऊपर हाथ रखेंगे तो हमारा कुबड़ी पना क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। और देखिए, और पढ़िए मत्ती 9वां अध्याय 18वां वचन पढ़ो। वह उनसे यह बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, मेरी बेटी अभी मर गई है, परंतु चलकर अपने हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी, तो वो जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। एक छोटी लड़की थी, वो बीमार होकर क्या हो गया? मर गया। लेकिन वचन में लिखा जब यीशु उसके ऊपर हाथ रखा, वो मरा हुआ लड़की क्या हो गया? जिंदा हो गया। मरा हुआ लड़की जिंदा हो गया। परमेश्वर के बच्चे, यहां पर जितने लोग मरे हैं, शायद आपके बच्चे मरे हुए हो सकते हैं। यीशु अगर उनके ऊपर अपने हाथ रखेगा तो वो क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। शरीर में नहीं, मैं कह रहा हूं आत्मा में। आत्मा में, शरीर में जिंदा है आपका बच्चे, लेकिन आत्मा में कैसे हैं? मरे हुए हैं। लेकिन यीशु अगर अपने हाथ आपके बच्चों के ऊपर रखेगा, आपके बच्चे क्या हो जाएंगे? जिंदा। हालेलुया। और भी पढ़िए मत्ती 19वां अध्याय 13वां वचन पढ़िए।
तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। आगे यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। अच्छा ध्यान से, वहां से चला गया और कुछ नहीं लिखा। अच्छा ध्यान से सुनिए। उधर आप दूसरा इधर जगह में पढ़ेंगे तो लिखा है, जब यीशु बच्चों के ऊपर हाथ रखकर क्या किया? आशीष किया। आप समझ, आपके बच्चों के ऊपर, आपके बच्चे आशीषित होना है। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं मेरे बच्चे आशीषित होना? मैं कहता हूं यीशु अपने हाथ को आपके बच्चों के ऊपर रखेंगे, आपके बच्चे क्या हो जाएंगे? आशीष। वो मुंडी में ऐसा ऐसा कर रहे हैं उसके ऊपर हाथ रखने के लिए। अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट हाथ रखा तो क्या हो गया? कुबड़ी। सेकंड हाथ रखा तो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। थर्ड हाथ रखकर आशीष किया। फोर्थ मत्ती 8वां अध्याय, सॉरी लूका 4वां अध्याय 40वां वचन, लूका 4:40। जल्दी पढ़िए। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हाथ रखेगा, आपका बीमारी कितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो, सब क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा कि नहीं? हालेलुया। आप समझ रहे? यीशु का हाथ आपके ऊपर पड़ा, बस हो गया आपका बीमारी। बाइबल में देखिए, यीशु जिसको छुआ वो भी चंगा हो गया। यीशु को जितने लोग छुआ वो भी क्या हो गया? चंगा हो गया। इसलिए मैंने कहा यीशु का हाथ आपके ऊपर लगेगा, खुबड़ी पड़ा क्या हो जाएगा? ठीक। यीशु का हाथ रखेगा, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। यीशु का हाथ रखेगा, आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। यीशु का हाथ रखेगा, आपको चंगाई मिलेगा। हालेलुया। आज यीशु आपके ऊपर अपने हाथ को रखने वाले हैं। सेकंड पॉइंट पढ़िए, मत्ती 12वां अध्याय 12 वर्सेस 49। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा। अच्छा ध्यान से सुनिए। सेकंड, प्रभु आपके और अपने हाथ को क्या करने वाले हैं? आप समझ रहे हैं? किसके ओर? किसके ओर? आपकी ओर अपने हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरी माता और मेरा भाई और मेरा बहन यह है। आपको देखकर प्रभु क्या कहने वाले हैं? अरे भूलिए ना, आप लोगों को खुशी नहीं है लगता है। अभी मोदी जी आके अभी बोलेंगे शीला सिस्टर को देख के, शीला सिस्टर ये मेरा बहन है। कैसा लगेगा? बहुत, बाप रे। जिधर काम पे जाता उधर बोलेंगे मैं कल से काम पे नहीं आएगा। सोचिए, है कि नहीं? क्यों? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का क्या है? बहन। कितना खुशी की बात है कि नहीं? सोचिए। मैं कहता हूं लेकिन इंडिया का नहीं, पूरा विश्व को जिस परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर अगर आपको देखकर कहेंगे तू मेरा बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मां है करके कहेंगे तो कितना खुशी होगा? खुशी होगा कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे वहां पर वही कहा, यीशु अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहा ये मेरा बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा मां है करके। कौन? किसको देख के कहा? कितने लोग चाहते हैं मुझे देखकर ऐसा कहना है प्रभु करके? यीशु मुझे देखकर ऐसा कहना है करके? ये नहीं कहना है?
बोलिए, हाथ ऊपर अच्छा उठाइए। है कि नहीं? वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उन्हीं को देखकर प्रभु कहे ये मेरा बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा मां है करके। हालेलुया। मैं कहता आज से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करो, चलो। अभी और एक बात पढ़िए, मत्ती 14 वर्सेस 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हाथ बढ़ाकर क्या किया? हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अच्छा ध्यान से सुनिए। सेकंड, यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर उसको क्या किया? उठाया। उसको डूब रहा था, उसको क्या किया? उठाया। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, यह संभव हम सबको पता है कि नहीं? यीशु बीच समुद्र में क्या किया? चल के आया। जब यीशु चलकर आया तब पतरस ने भी कहा, अगर तू ही है तो मैं भी क्या करना है? चलकर आना है। अभी यीशु ने बोला ठीक है, चल के आकर के। ये पतरस थोड़ा दूर क्या चल रहा था, लेकिन उसके बाद पता चला पानी में क्या करने लगा? डूबने लगा। जब पानी में डूब रहा था तब यीशु अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसको उस पानी में से क्या किया? उठाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आप डूब रहे हैं क्या? पाप का जल में, पाप का समुद्र में, या कर्जा के समुद्र में, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के समुद्र में आप डूब रहे हैं क्या? परमेश्वर आज आपके लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर आपको क्या करेगा? उठाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। फर्स्ट मैंने कहा हाथ आपके ऊपर रखेगा, सेकंड हाथ आगे बढ़ाएगा, तीसरा पढ़िए लूका 24 वर्सेस 14, 24 का 40। यह कहकर उसने अपने हाथ पांव दिखाए। अपने हाथ और पांव को क्या किया? दिखाया। मैं कहता हूं तीसरा, प्रभु अपने हाथ को आपको क्या करने वाले हैं? दिखाने वाले हैं। उसके खोड़े खाया हुआ उस हाथ को, उसके घाव से भरा हुआ हाथ को आपको क्या करने वाले हैं? यीशु दिखाने वाला है, दिखाने वाला है। कितने लोग यीशु के हाथ को देखना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए खोड़े खाया हुआ उस हाथ को हम क्या करना है? देखना है। अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी यहां पर क्या हुआ? यीशु मर गया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ दिया गया। अभी तीसरा दिन जिंदा भी क्या हो गया? उठ गया। लेकिन जब यीशु मर गया तब सब चेले लोग क्या हो गए थे? बहुत डर गए थे, कहीं हमको भी पकड़ के क्या ना करे, मार। इसलिए सब छुपे हुए थे, सब डर कर छुपे हुए थे। लेकिन बीच में एक न्यूज आया कि यीशु मरे हुए में से क्या हो गया? जिंदा उठ गया। लेकिन ये कुछ चेलों के अंदर क्या है? विश्वास नहीं है। उनके अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। अभी एक तो वो डरे हुए थे, दूसरा तो उनके अंदर क्या था? अविश्वास। यीशु उनके पास आकर उन्हें अपने घाव को दिखाया, दिखाकर कहा आकर छूकर देखो। आकर क्या करो? छूकर देखो। परमेश्वर के बच्चे, उसके बाद उनका अंदर जो डर था वो डर भी चला गया, उनके अंदर जो अविश्वास था वो अविश्वास भी क्या हो गया? निकल गया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, यीशु के हाथ को जब आप देखेंगे, आपके अंदर जो भी डर है, मृत्यु का डर, बीमारी का डर, जो भी डर है, वो डर निकल जाएगा और अविश्वास भी क्या करेगा? निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट यीशु हाथ को रखेगा, सेकंड यीशु हाथ बढ़ाएगा, थर्ड यीशु तो हाथ दिखाने के लिए तैयार है। आप कितने लोग अपने हाथ दिखाने के लिए तैयार है? ऐसा दिखाने का मतलब ऐसा। आपके हाथ में, यीशु के हाथ में गाँव है, आपके हाथ में क्या है? देखो देखो देखो, आपके हाथ में क्या है? मेहंदी। मैं बोला संतोष मेहंदी।
कि हमारे हाथ में क्या है? क्या है? गाँव है क्या या मेहंदी है? हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों के हाथ पूरा मेहंदी से भरा है। ऐसा दिखाएगा तो मेहंदी, ऐसा दिखाएगा तो नेल पॉलिश। हालेलुया। यीशु ने अपने हाथ क्या किया? दिखाया। हाँ, चौथा ले लीजिए, मरकुस के किताब 8वां अध्याय 23वां वचन। मरकुस के किताब 8वां अध्याय 23वां वचन। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर, चौथा, हाथ को पकड़कर, आपका हाथ को यीशु, कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मेरा हाथ पकड़ना है? आमीन, हालेलुया। यीशु हाथ पकड़कर उसको क्या किया? चलाया, उसको चला कर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति था, वो कैसा था? अंधा था। उसके हाथ को यीशु क्या किया? पकड़ा और उसको गांव के बाहर चला कर लेकर गया। हालेलुया। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, आज यीशु आपके हाथ को पकड़ने वाले। कितने लोग चाहते हैं? देखिए, एक पिताजी अपना बेटा का हाथ पकड़कर क्या करता है? चलता नहीं। वो पिताजी कभी हाथ छोड़ता है क्या? लेकिन बच्चा कभी कभी क्या करते? छोड़ देते हैं। लेकिन पिताजी कभी क्या नहीं करेगा? एक बार वो आपका हाथ को पकड़ा तो वो आपको कभी क्या नहीं करेगा? छोड़ेगा नहीं। जब जहां पहुंचना है वहां पहुंचने तक वो आपके हाथ को क्या करेगा? पकड़े रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बीच में कभी क्या नहीं करेगा? छोड़ेगा नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं? बच्चे उधर चॉकलेट दिखा, हाथ छोड़ो, भागो चॉकलेट के पीछे। आप समझ रहे हैं? यीशु आपके हाथ को पकड़कर आपको क्या करेगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मुझे चलाना है, मेरा हाथ पकड़कर? आमीन, हालेलुया। कितना पॉइंट हो गया? 4। बोलिए, हाथ रखेगा। सेकंड, हाथ बढ़ाएगा, हाथ दिखाएगा, हाथ पकड़ेगा। हाँ, अभी पांचवा यूहन्ना 10वां अध्याय 28वां वचन। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। हाँ, वे कभी नष्ट न होगी। हाँ, और कोई उन्हें हाँ मेरे हाथ से छीन न लेगा। कोई भी उन्हें मेरे हाथों से क्या नहीं कर सकता है? छीन नहीं सकता है। उसका मतलब क्या है? आप किधर है? परमेश्वर के हाथों में। प्रभु आपको और मुझे उसके हाथों में रखेगा। किधर रखेगा? उसके हाथों में रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में रखेगा। प्रभु के हाथ में रहना मतलब उससे सुरक्षित जगह और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है पता है क्या? यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब में लिखा है, ये पृथ्वी में समुद्र कितना है? समुद्र कितना है? समुद्र कितना है पता है? 4 में 3 भाग क्या है? समुद्र है। हम 1 भाग काली जमीन है, 3 भाग क्या है? समुद्र। आपको समझ में आ रहा है मेरे बात? 4 में 3 भाग क्या है? 75% समुद्र है, 25% काली क्या है? पृथ्वी है। अभी वचन में लिखा है कि वो समुद्र को अपने हाथ में क्या है? पकड़ा है। समुद्र को कैसा पकड़ा है? मैं आपके हाथ में 1 गिलास पानी डालता हूं, आपका हाथ में पानी रुकेगा क्या? 5 मिनट आप कितना ये करेगा तो 5 मिनट, उसके बाद नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, लेकिन परमेश्वर पूरा समुद्र को अपने हाथ में पकड़ा है। हालेलुया। सोचिए, वो परमेश्वर के हाथ में रहना बोलेंगे तो कितना सुरक्षित, उससे सुरक्षित जगह और कुछ भी नहीं है।
इसलिए वचन कहता है कि, और एक वचन भी पढ़िए, व्यवस्था विवरण के किताब 33 वर्सेस 3। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। हाँ, उसमें सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है। हाँ, वे तेरे पांवों के पास। सब पवित्र लोग किधर हैं? किधर हैं? तेरे हाथ में है। किधर हैं हम परमेश्वर के हाथ में रहने से हमें क्या मिलता है? प्रोटेक्शन। कोई शैतान हमें छू नहीं सकता है। शैतान को प्रभु छूने के लिए नहीं देगा। कोई भी उसके हाथ से आपको छीन नहीं सकते, छीन नहीं सकते। और एक आशीष में कहता हूं, पढ़िए पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन। इसीलिए हाँ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। हाँ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हाँ, जिससे वह तुम्हें हाँ उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। प्रभु के हाथ में जो रहते हैं उसको परमेश्वर सही समय पर क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। सही समय पर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए देखिए, परमेश्वर के बच्चे प्रभु के हाथों में रहना है। किधर रहना है? परमेश्वर के हाथ में रहने से इतना सारा आशीष हमें है कि नहीं? है? ओके, अभी प्रभु के हाथ में कौन रह सकते हैं? वही उसमें लिखा, व्यवस्था विवरण 33 का 3 में लिखा है, कौन? पवित्र लोग। पवित्र लोग कौन है? कौन है पवित्र लोग? जो पवित्र जीवन जीते हैं वही पवित्र है। और उस वचन को पढ़ो, उस वचन को पढ़ो जल्दी, 33 वर्सेस 3। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। हाँ, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है। वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं। वे तेरे पाँव के पास क्या करते हैं? बैठे रहते। किधर बैठे रहते हैं? परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं वो कहां पर बैठा रहेंगे? पाँव के पास बैठ के क्या करेंगे? मोबाइल देखेंगे? हाँ, वचन को सुनेंगे। क्या सुनेंगे? हाँ, प्रार्थना करेंगे। वही परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। परमेश्वर उनको अपने हाथों में क्या करेगा? रखेगा। 6th पॉइंट में बताकर हम प्रार्थना में जाने वाले, थोड़े समय हम प्रार्थना करने वाले हैं। ले लीजिए, पढ़िए लूका 24 का 40। यह कहकर, नहीं सॉरी, 1 मिनट, 24 का 50 पढ़ो। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया। हाँ, और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। उन्हें क्या किया? कैसा आशीष दिया? हाथ उठाकर आशीष दिया। हालेलुया। यीशु स्वर्ग में उठा लिया जाने से पहला सब लोगों को किधर लेकर गए? बेथानिया में लेकर गया। बेथानिया में ले जाकर अपने हाथ उठाकर उनको क्या किया? आशीष किया। हाथ उठाकर आशीष करते 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 ऐसे किधर लेकर गया? स्वर्ग में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता यीशु अपने हाथ उठाकर आज आपको आशीष करेगा। हाथ उठाने का मतलब क्या है? हाथ उठाने का मतलब क्या है? आशीष करना किसी को। इसलिए हम देख के किसी के लिए प्रार्थना करते समय क्या करते हैं? हाथ उठाकर प्रार्थना करते। क्यों? आशीष करके। हालेलुया। फर्स्ट हाथ रखेगा, सेकंड हाथ बढ़ाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। याद हो गया कि नहीं? याद हो गया कि नहीं? आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अभी अभी हम प्रार्थना में जाने वाले हैं। थोड़े समय आइए, जल्दी 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 खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। यीशु यीशु अपने हाथ को आपके ऊपर रखेगा। आज यीशु आपके ऊपर
अपने हाथ को रखेगा। आज यीशु आपके और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहेगा, ये मेरा बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा मां है करके कहेगा। यीशु आपके और हाथ बढ़ाकर, आप जो समुद्र में डूब रहे हैं, पाप के समुद्र में, कर्ज के समुद्र में जो डूब रहे हैं, यीशु अपने हाथ को आगे बढ़ाकर वहां से प्रभु उठाने वाला है। आप विश्वास करेंगे तो प्रभु के हाथ को आप देखेंगे। तीसरा, आज यीशु अपने हाथ को आपको दिखाने वाला है। सबका हाथ, आंख बंद होना है, किसका आंख खुला नहीं रहा? बच्चे सबका, नहीं तो सिर में टपली मिलेगा। चौथा, यीशु आपके हाथ को पकड़ेगा। यीशु आज आपके हाथ को पकड़ेगा। मैं ये सब मैं जो बता रहा हूं, ये आज आपके साथ होने वाला है। आज आपके हाथ को पकड़ेगा। अब 1-2 मिनट में हम प्रार्थना में जाने वाले हैं, तब यीशु आपके हाथ को पकड़ेगा। जिस मार्ग में आपको चलना है, उस मार्ग में वो आपको चलाएगा। 5th, यीशु आपको अपने हाथों में रखेगा। यीशु आपको अपने हाथों में रखेगा। शैतान आपको छू नहीं सकता है। शैतान आपको छू नहीं सकता है। ऐसा एक जगह वो है उसका हाथ। उसके हाथ में आपको यीशु रखेगा। उसके हाथ में यीशु आपको रखेगा। 6वां पॉइंट मैंने कहा, यीशु अपने हाथ आपके लिए उठाएगा। अपने हाथ उठाकर आपको आशीष करने वाला है। अपने हाथ उठाकर आशीष करने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, एक एक करके प्रभु आपके साथ करने वाला है। एक एक करके इसी समय पर यीशु अपने हाथ आपके ऊपर रख रहे हैं। यीशु का हाथ, यीशु का हाथ, अपने होठों को खोलकर, अपने आवाज उठाकर यीशु अपने हाथों से उसका हाथ आपके सिर के ऊपर, आपके सिर के ऊपर, आपके सिर के ऊपर, आपको एक हाथ आपको छू रहा है। वो किसी और का हाथ नहीं है, वो यीशु का हाथ, वो यीशु का हाथ। आमीन, 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 आमीन। यीशु अपने हाथों से छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस। आपका बीमारी सब निकल रहा है, निकल रहा है। आपका बीमारी इसी समय पर चंगा हो रहा है, चंगा हो रहा है, चंगा हो रहा है। वो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रिबालाधीरा राशा काला रिखा बाबा बाबा बाबा, ओ शिकबा कबा 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 कबा, रिकबा कबा 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 कबा। आमीन, आमीन, आमीन। छू रहा है वो अपने हाथों को आपके ऊपर, वो अपने हाथों को आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर रख रहा है। यीशु के नाम से आपके बच्चों के ऊपर वो अपने हाथों को रख रहा है। आपके बच्चों के ऊपर यीशु अपने हाथों को रख रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। बोलिए, बोलिए, बोलिए। मेरे बच्चों को छूइए। यीशु मेरे बच्चों के ऊपर आपके हाथ रखिए। मेरे बच्चों के ऊपर आप अपने हाथ रखिए। मेरे ऊपर अपने हाथ रखिए। बोलिए, 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 बोलिए। आमीन,
आमीन बोलिए, यीशु को बोलिए, यीशु को बोलिए, यीशु को बोलिए, यीशु को बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। यीशु आपके और अपने हाथ को बढ़ा रहा है, यीशु आपके और अपने हाथ बढ़ा रहा है, हाथ बढ़ाकर ओह तू मेरा बहन है, तू मेरा भाई है, तू मेरा माँ है करके कह रहा है। ओह यीशु अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है, यीशु अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है, आपको उठा रहा है, उठा रहा है। ओ समुद्र के पाप के समुद्र में जो डूब रहे हो तुम्हें उठा रहा है, वो पाप में से तुम्हें बाहर निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, आपके हाथ पकड़कर बाहर निकल रहा है। कर्ज के समुद्र में जो तुम डूब रहे हो प्रभु तुम्हें बाहर निकल रहा है। विमाला वीरा शाकर यीशु अपने हाथ को दिखा रहे हैं, यीशु अपने हाथ आपको दिखा रहा है, दिखा रहा है। देखिए देखिए उसके हाथ को देखिए, उस गाउट से भरा हुआ हाथों को देखिए, देखिए उसके हाथ को देखिए, यीशु का हाथ को देखिए, यीशु का हाथ, यीशु का हाथ, यीशु का हाथ। देखो 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 मेरा हाथ, देखो मेरे हाथ को देखो। आमीन आमीन। अभी आपका हाथ को पकड़ रहा है, यीशु आपके हाथ को पकड़ रहा है, यीशु आपके हाथ को पकड़ रहा है। आपका हाथ को कोई पकड़ रहा है, देखिए आपके हाथ को कोई पकड़ रहा है, वो और किसी का हाथ नहीं है, वो यीशु का हाथ है, वो यीशु का हाथ है। आज से वो यीशु तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें चलाने वाले हैं, तुम्हें चलाने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस वो तुम्हारे हाथ को पकड़ रहा है, वो तुम्हारे हाथ को पकड़ रहा है, वो तुम्हारे हाथ को पकड़ रहा है। वो तुम्हें अपने हाथों में रखा है, वो तुम्हें अपने हाथों में रखा है, उसके हाथों में तुम है, उसके हाथ में रहेगा। उसका हाथ साधारण हाथ नहीं है, उसका हाथ सामर्थ्य से भरा हुआ हाथ है, उसका हाथ अग्नि से भरा हुआ हाथ है, अग्नि से भरा हुआ हाथ है, उसका हाथ अग्नि से भरा हुआ है, अग्नि से भरा हुआ है, अग्नि से भरा हुआ हाथों में वो तुम्हें रखा है, उसके हाथों में है, तुम उसके हाथों में है, उसके हाथों में अग्नि, वो अग्नि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शरीर में। धीरा शाकाला उसका हाथ पूरा अग्नि से भरा है, वो अग्नि आपका पूरा शरीर में, आपका पूरा शरीर में वो अग्नि, वो अभिषेक, वो अग्नि, वो जितने लोग यीशु के हाथ में है उसके ऊपर वो अग्नि, उसके ऊपर वो अग्नि, उसके ऊपर वो अग्नि, उसके ऊपर वो अग्नि, अग्नि 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 अग्नि, फायर 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 फायर। लास्ट यीशु अपने हाथों को उठाकर आपको आशीष कर रहा है, यीशु अपने हाथों को उठाकर आपके परिवार को आशीष कर रहा है। आज से आप आशीषित होने वाले हैं, आज से आप आशीषित रहेंगे। अन्य जातियों के बीच में
तुम आशीषित रहोगे, तुम आशीषित रहोगे। वो प्रभु तुम्हें आशीष कर रहा है, तुम्हारे काम में आशीष, तुम्हारे बच्चों के जीवन में आशीष, बच्चों के पढ़ाई में आशीष है, वो परिवार में आशीष है, हर एक बातों में आशीष प्रभु दे रहे हैं। प्रभु तुम्हें आशीष कर रहा है, प्रभु तुम्हें आशीष कर रहा है, प्रभु तुम्हें आशीष कर रहा है, प्रभु तुम्हारे परिवार को आशीष कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हम प्रार्थना करके खत्म करेंगे। नीलेश ब्रदर प्रार्थना करो।